हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से आपको वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि आपने वर्ब्स का स्टार्टअप लेना था, कल नहीं ले पाए क्योंकि कल कुछ मसरूफियात थी। आज इंशाल्लाह हम लोग वर्ब का स्टार्टअप ले लेते हैं। वर्ब्स के फॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। देखते हैं कि कौन सा फॉर्म कहाँ पे यूज़ होता है। सीक्वेंस वाइज चलेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको सही से समझ में आ जाए। सीक्वेंस इस टाइप की कि मतलब पहले वर्ब्स, उसके बाद हम लोग चलेंगे कि हमारे टेंसेस कौन कौन से होते हैं। मतलब जब आपको वर्ब पता चल गया कि कौन सा फॉर्म वर्ब का किस टेंस में यूज़ होगा, उसके बाद जब हम लोग टेंसेस पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है। और भी हमारे पास मॉडल वर्ब्स भी रहते हैं, टेंसेस भी रहते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, ये सारी चीज़ें रहती हैं। ये भी हम लोग इंशाल्लाह आराम से कर लेंगे। और हम लोग एक और चीज़ भी करेंगे, कंडीशनल सेंटेंसेस भी करेंगे। और अगर कोर्स पूरा होने के बाद कुछ स्टूडेंट्स ने डिमांड की और भी आगे कुछ करने की, तो मैं इंशाल्लाह ये भी आपको सिखाऊंगा कि ऐसे राइटिंग कैसे होती है क्या। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, ज़्यादा आपको बोर नहीं करते हैं। थैंक यू सो मच। स्टूडेंट्स, आज स्टैंड थोड़ा अवेलेबल नहीं था, इसीलिए कोशिश की है कि आपकी फिर भी क्लास ज़ाया ना हो। इसलिए मैंने क्या है, एक पेज पर आज का लेक्चर लिखा हुआ है, तो मैं आपको वहाँ से रीड आउट करके और अपनी तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। मैंने कोशिश की इधर, आज मैं दूसरी क्लास में, वैसे मैं बाहर एक क्लास में होता हूँ, वहाँ पे लाइटिंग का इशू नहीं होता है। यहाँ पे बार बार लाइटिंग का इशू हो रहा है, तो ये कि बोर्ड पे थोड़ा सही समझ में नहीं आ रहा था, थोड़ा पिक्चर क्वालिटी को में भी मसला हो रहा था, और पंखे की भी आवाज़ बहुत हो रही थी। पंखा भी बंद कर लिया। चलो बैठते हैं गर्मी में, तो फिर भी कोशिश कर रहे हैं आपको मैं, ताकि कॉपी पे समझाऊँ। ठीक है। थोड़ा सा समझते हैं, आज इतनी फैसिलिटी भी नहीं है। आपका जस्ट लेक्चर और आपका दिन ज़ाया ना हो, इसलिए फिर भी आपके लेक्चर लिया जाता है। तो मैं ट्राई करता हूँ आपको समझाने की, इंशाल्लाह आपको समझ में भी आ जाएगा। फिर भी अगर आज थोड़ा प्रॉब्लम हो तो उसके लिए पहले से ही आपको मैं सॉरी रिज़र्व करके रख रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, सिर्फ आज ऐसा हो रहा है, कोशिश करेंगे। तो हमारे पास जो एक्शन वर्ब होता है, उस एक्शन वर्ब को हम लोग मेन वर्ब भी कहते हैं। एक्शन वर्ब को हम लोग मेन वर्ब भी कहते हैं। अब ये जो एक्शन वर्ब होता है, ये हमारे पास 2 फॉर्म्स में होता है। ठीक है। ये जो वर्ब होता है 2 किस्मों का होता है। अच्छा, मैं अभी एक्शन वर्ब की बात कर रहा हूँ, हेल्पिंग वर्ब की बात नहीं कर रहा हूँ, वो अलग चीज़ है। ये हमारे पास एक्शन वर्ब है। तो एक्शन वर्ब में हमारे पास कुछ होते हैं रेगुलर वर्ब्स और कुछ होते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स। समझने की कोशिश करते हैं कि रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं और इर्रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं। अच्छा, एक्शन वर्ब्स, और इनको मेन वर्ब्स भी कहा जाता है। तो अगर कोई आपको बोले मेन, हमने एक्शन वर्ब नहीं पढ़ा है, मेन वर्ब पढ़ा हुआ है, तो मतलब बात वहीं सेम बात कर रहा है। ठीक है। तो रेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं और इर्रेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं, उनको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। रेगुलर वर्ब्स जो होता है, उनमें जब सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता है, जब भी वर्ब का, देखो फर्स्ट फॉर्म तो नॉर्मल जो होता है, उसके जब हम लोग सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाते हैं, तो फिर उनके लास्ट में ईडी ऐड करते हैं दोनों के। ठीक है। ज़्यादा कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। जैसे कि हेल्प का हो गया हेल्प्ड, और गाइड का हो गया गाइडेड। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड हैं जिनमें जस्ट ईडी ऐड करते हैं और हम लोग उसका मतलब कि चेंज कर देते हैं, कि आखिर फॉर्म चेंज कर देते हैं। ईडी ऐड करके हम लोग उसका फॉर्म चेंज कर देते हैं। ठीक है। वी ऐड ईडी इन सेकंड एंड थर्ड फॉर्म। अब उसके बाद जो हमारे पास है वो है हमारे पास इर्रेगुलर वर्ब। तो इर्रेगुलर वर्ब में हम लोग क्या क्या देखते हैं। इर्रेगुलर वर्ब में क्या होता है, ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कि नॉन ईडी होते हैं। नॉन ईडी क्या होते हैं, जिनके सेकंड और थर्ड फॉर्म में हम लोग ईडी यूज़ नहीं करते, बल्कि स्पेलिंग ही चेंज हो जाती है। ठीक है। जैसे कि टीच का हो गया टाट, और लर्न का हो गया लर्नट। देख सकते हैं आप, इनमें मैंने कहीं भी मतलब ईडी वगैरह यूज़ नहीं किया है। तो आप देखें, ऐसे 2 किस्म के वर्ब होते हैं, रेगुलर और इर्रेगुलर। एक रेगुलर जो होते हैं, उनके सेकंड एंड थर्ड फॉर्म में हम लोग ईडी यूज़ करते हैं, और फिर वो इस टाइप के बन जाते हैं। ठीक है। और जो हमारे पास है इर्रेगुलर वर्ब, वो इर्रेगुलर वर्ब में हम लोग क्या करते हैं, वो नॉन ईडी कहलाते हैं। उनमें क्या होता है कि स्पेलिंग में ईडी वगैरह यूज़ नहीं होता सेकंड एंड थर्ड फॉर्म में। वी डू नॉट ऐड ईडी इन सेकंड एंड थर्ड फॉर्म। और उसमें क्या था, हमने वी ऐड ईडी इन सेकंड एंड थर्ड फॉर्म। इस चीज़ को ज़रूर याद रखिए। अच्छा, फोर्थ फॉर्म की जब बात आती है, उसमें तो फर्स्ट फॉर्म वाली ही स्पेलिंग होती है, और जस्ट लास्ट में आप लोग आईएनजी लगा देते हैं।
तो वो आपके बन जाता है फोर्थ फॉर्म। कुछ बच्चे उसको फोर्थ फॉर्म कहते हैं और कुछ स्टूडेंट उसको आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं, तो दोनों कोई गलत नहीं है, दोनों सेम है। अच्छा, जब मैंने इनकी थोड़ा स्टडीज़ की तो देखें फर्स्ट फॉर्म के यूजेज, सेकंड फॉर्म के यूजेज एंड थर्ड फॉर्म के यूजेज, तो उन सब में से मुझे जो सेकंड फॉर्म लगा उस सेकंड फॉर्म का जस्ट एक ही यूजेज है, ओनली वन यूजेज, एक यूजेज है। तो मैंने कोशिश की, मैंने ट्राई किया कि ऐसा करते हैं हम लोग पहले सेकंड फॉर्म को समझ लेते हैं, ठीक है, जो एक ही चीज़ है उसको क्लियर कर देते हैं, नॉकआउट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास है सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म क्या होता है, उसका पहला यूजेज। ऐसे ही मैं आपको फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म लिखाऊंगा और फिर उनके यूजेज लिखाऊंगा एंड एग्जांपल्स लिखाऊंगा। सेकंड फॉर्म का क्या है, ओनली इन पास्ट टेंस। जो सेकंड फॉर्म होता है वो सिर्फ और सिर्फ पास्ट टेंस में यूज़ होता है। अब ये है कि आप इसको जस्ट पास्ट टेंस में ही देख सकते हैं, पास्ट टेंस में इसका यूजेज देख सकते हैं। अब पास्ट में भी क्या है, पास्ट कंटिन्यूस वगैरह इनमें नहीं, पास्ट जो सिंपल होता है आप उस पर इसको ज़्यादा देख सकते हैं। ओके, तो ये रहा हमारे पास पहला एग्जांपल, दे कॉल्ड मी यस्टरडे। तो ये जो है इनमें जो कॉल्ड है, देखें कॉल का ईडी फॉर्म आ गया, दे कॉल्ड मी यस्टरडे, तो यहाँ पे ईडी फॉर्म आ गया, ये बन गया सेकंड फॉर्म। तो ये हमारे पास बन गया कि उन्होंने मुझे कल कॉल की थी, दे कॉल्ड मी यस्टरडे, ठीक है। ये जो हमारे पास पूरा सेंटेंस बन रहा है ये सेकंड फॉर्म में आ रहा है, मतलब ये पास्ट शो कर रहा है, ठीक है, पास्ट शो कर रहा है। उसके बाद है हमारे पास शी कंप्लीटेड हर स्टडीज़, या स्टडी या स्टडीज़। तो इधर जो हमारे पास है ईडी फॉर्म लग गया, देखो कंप्लीट को ईडी लग गया, कंप्लीटेड, तो ये बन गया हमारे पास शी, उन्होंने अपनी स्टडी पूरी कर ली, मुकम्मल कर ली। तो ऐसा ये जो है ये शो करता है पास्ट को। ये है ही टॉट मी देम मैथ्स एंड इंग्लिश, सॉरी ही टॉट देम मैथ्स एंड फिज़िक्स, तो इसमें भी हमारे पास सेकंड फॉर्म आ गया। अच्छा, अब देखें ये जो मैंने यूज़ किया है ईडी और ये ईडी, ये मैंने रेगुलर वर्ब्स यूज़ किया। अब इधर मैंने क्या यूज़ किया है, ये जो हो गया हमारे पास, ये बन गया हमारे पास इर्रेगुलर वर्ब। ऐसे ही आप रेगुलर और इर्रेगुलर को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एंड उसके बाद है हमारे पास ही डिड नॉट टीच देम इंग्लिश। दो वर्ड्स को इसीलिए मैंने अंडरलाइन किया हुआ है कि ये अब आप लोगों का समझो, आज ये जो है कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताएंगे। अच्छा, कुछ स्टूडेंट मुझे इन वीडियोस का रिप्लाई व्हाट्सएप पे देते हैं, व्हाट्सएप पे नहीं, कमेंट में ही मुझे दिया करो इसका रिप्लाई, ठीक है, ताकि कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको अगर कन्फ्यूजन होती है तो वो नीचे कमेंट पढ़ लेते हैं, इसलिए ट्राई करें कमेंट्स में आप अपनी राय देने की। तो ये है कि इसमें हमारे पास डिड है और टीच है। सर आपने जब पास्ट पढ़ाया था तो टीच का तो सेकंड फॉर्म आना चाहिए, तो इधर टीच क्यों है, और सर इधर डिड है, दूसरे किसी में तो कोई वो चीज़ नहीं है। बहरहाल आप मुझे ये बताएंगे कि इधर मैंने टीच का सेकंड फॉर्म क्यों यूज़ किया है, मतलब टीच का फर्स्ट फॉर्म क्यों यूज़ किया है, सेकंड फॉर्म क्यों नहीं यूज़ किया है। जस्ट एक ही काम है आपका कि ये जो टीच लिखा हुआ है इसका मैंने फर्स्ट फॉर्म क्यों यूज़ किया है, सेकंड फॉर्म क्यों नहीं यूज़ किया टीच का, जस्ट आपको वो मुझे रीज़न बताना है। ओके, अब ये बात है कि जो मैंने आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, एक्शन वर्ब में हमने जैसे रेगुलर वर्ब पढ़ा था और इरेगुलर वर्ब पढ़ा था। अब आप मुझे क्या है, आप मुझे 5 रेगुलर वर्ब्स लिख कर दिखाएंगे और 5 इरेगुलर वर्ब्स लिख कर दिखाएंगे। एंड ऐसे ही जिनमें सेकंड फॉर्म यूज़ हो, ईडी या फिर इरेगुलर वर्ब का फॉर्म, तो फिर आप क्या है ऐसे सेंटेंस बना के दोगे 5। टोटल आपका जो होमवर्क है वो 15 का है, उनमें से 5 हमारे पास रेगुलर वर्ब है, 5 इरेगुलर वर्ब हैं और 5 हमारे पास सेंटेंसेस है। और ये जो है ये आपको मुझे बताना है कि टीच क्यों लिखा है, टॉट क्यों नहीं लिखा। हो सकता है मेरी गलती हो या कुछ भी, तो आप ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। कोशिश की आपको बात समझाने की, और आई थिंक सो बहुत ईजी है, इतना हार्ड भी नहीं है। आई होप कि आपको आज की वीडियो भी समझ में आ गई होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेट्स सी क्या होता है। फिर भी अगर आप लोग मुझे कमेंट्स में या व्हाट्सएप में बताएंगे कि अगर आज के ये लेक्चर समझ में नहीं आया तो मैं आपको फिर से बोर्ड पे कल फिर से आपको यही सेम चीज़ आपको बोर्ड पे समझा दूंगा, नो प्रॉब्लम, इतना कोई मसला नहीं है। ऑडियंस आप हैं, जो आप चाहेंगे वही होगा, जो आपकी डिमांड होगी वही होगा।
अच्छा, और दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि अब कुछ ऐसी मेरे पास फीमेल स्टूडेंट्स हैं या मेल स्टूडेंट्स हैं जिनका शौक़ है आर्मी ज्वाइन करने का एज ऑफिसर, या जैसे सेकंड लेफ्टिनेंट की आती हैं भर्तियाँ वगैरह ज्वाइनिंग होती है सेकंड लेफ्टिनेंट के हिसाब से, या फिर कुछ टीचिंग के हिसाब से भी होती हैं, और कुछ लेडी कैडेट्स के हिसाब से भी होता है। जैसा कि मैं ISSB तक भी गया हुआ हूँ, मैंने भी बहुत सारे टेस्ट क्लियर किए हुए हैं, बहुत बार अप्लाई किया भी हुआ है। क्या रीज़न थे, कुछ भी रीज़न थे, वो आप लोगों को मैं, अगर आप लोग, अब बताने का मकसद ये है कि अगर आप लोगों की डिमांड होगी और आप लोग अगर कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो कल मैं आप लोगों को उस पर भी एक वीडियो बना के उस पर पूरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से कि कैसे ज्वाइनिंग होती है, या मतलब उसके लिए क्या क्या पढ़ना चाहिए, मैं आपको सारा क्लियर कर दूँगा। इंशाल्लाह आपको बात समझ में आ जाएगी कि अच्छा, कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर हम लोग तो अभी मैट्रिक में हैं, हम लोग तो अभी 9th में हैं, अभी फर्स्ट ईयर में हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि अभी जो आप लोग, अभी आपने ये सब चीज़ें, अभी आपकी वो एज हुई नहीं है, लेकिन फिर भी अभी से आपको क्या स्टडी करनी चाहिए, अभी से आपको कौन से बुक्स फॉलो करने चाहिए, अभी से आपको कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, अप्लाई करने के लिए एज कितनी होनी चाहिए, अप्लाई करने के लिए एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, अप्लाई किस तरीके से करेंगे, सब कुछ क्लियर कर दूँगा। लेकिन अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो ये चीज़ भी मुझे आप कमेंट में बताएंगे, पैसे पे नहीं, कमेंट पे। चलें, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। आज थोड़ा शेकी इमेज भी है आपके पास, ठीक है, क्योंकि मैंने मोबाइल हाथ में पकड़ा, स्टैंड में नहीं है, और थोड़ा मैंने जैसे ही इस वीडियो स्टार्ट की मेरे पास स्टैंड वगैरह हर चीज़ अवेलेबल थी, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि थोड़ा लाइटिंग कंडीशन आ रही थी। मैंने एक वीडियो चेक की तो इतना मुझे सही नहीं लगा, पिक्चर क्वालिटी वगैरह सही नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने आज बाय हैंड आपको सबमिट करें ताकि आप लोगों का दिन ज़ाया ना हो, आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हो। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। लाइक्स इतनी नहीं होती जितने व्यूज़ होते हैं, इतने कमेंट्स नहीं होते जितने, अच्छा, इतनी लाइक्स नहीं होती जितने व्यूज़ होते हैं, और इतने कमेंट्स नहीं होते जितने लाइक्स होते हैं। तो कोशिश करें सबको बैलेंस रखें। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, स्टार्टअप है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन तक अभी मैं पहुँच नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जैसे कि मेरी ख्वाहिश है उन तक पहुँचना, तो प्लीज़ हेल्प करें मेरी विश पूरी करने में। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।